नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग के वीडियोस देखे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, गिवन इज आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डी एक्स। ओके, और यहाँ पे हमें कुछ लिमिट्स की वैल्यू दी गई है फ्रॉम 0 to 4a और इंटीग्रेशन की लिमिट्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ax। ओके, और हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पूछा गया है कि जब हम इस गिवन इंटीग्रेशन का चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करें तो वो हमारा जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन है वो किस प्रकार दिखेगा। आ रही बात समझ में? ओके, अब देखो, अगर आपको कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो अब आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है कि देखो यहाँ पे हमारा जो भी अंदर वाला इंटीग्रेशन ना, ये वाला, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, अपर लिमिट की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 8 इंटू एक्स। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी हमारे लिमिट्स की वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, ये हमारे एक्स के इक्वेशंस है। इसी का मतलब क्या हुआ, हमें इसका सबसे पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें गिवन क्वेश्चन में जो भी सीक्वेंस दिया गया है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसी क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दिया जाता है dx इंटू डी वाई, ओके, तब आपको ऐसे नहीं समझना कि इसे हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। ओके, ऐसी गलती आप मत करना, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें अंदर वाला हमारा जो भी लिमिट का फंक्शन है ना, यहाँ पे हमारा जो भी अंदर वाला इंटीग्रेशन का फंक्शन है, इसमें जो भी लिमिट्स है वो हमारे y के फंक्शंस है। इसी का मतलब क्या हुआ, इसे हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ओके, तो देखो यहाँ तक तो आपको सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी का मतलब क्या हुआ, देखो हमें क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है डी वाई और बाद में डी एक्स, तो हमें इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। इसी का मतलब क्या, हमें इस गिवन इंटीग्रेशन को सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है और बाद में इसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन तो कर दिया, लेकिन जब भी हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं तब जो भी हमारी गिवन लिमिट्स की वैल्यू होती है वो भी चेंज हो जाएगी। जो भी हमारी यहाँ पे गिवन लिमिट्स की वैल्यू है ना वो भी चेंज हो जाएगी। और अब हम इन लिमिट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसके लिए हमारा एक सिंपल स्टेप था। देखो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमारा जो भी गिवन इक्वेशन है ना, इसे हमें सबसे पहले इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर हमें सबसे पहले इसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे जो भी लिमिट्स की वैल्यू है ना वो तो वाई की वैल्यू है। इसी का मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, कुछ इस प्रकार। इसी का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे एक y का तो इक्वेशन यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू अपर लिमिट की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए एक्स, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए इंटू एक्स। ओके, अगर हम देखो ये इक्वेशन तो हमें समझ में नहीं आ रहा ना, तो क्या होगा अगर हम आर एच एस और एल एच एस का स्क्वायर कर दें तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। ओके, आ रही बात समझ में? तो देखो इस y के लिमिट के वैल्यू की मदद से हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस बना दिए। ठीक है, अब देखो सिमिलरली यहाँ पे इस इक्वेशन को हमें बाद में विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है ना। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी लिमिट्स की वैल्यू है वो x की ही वैल्यू है। इसी का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू लोअर लिमिट की वैल्यू 0 वो यहाँ पे आ जाएगी और x इज इक्वल टू अपर लिमिट की वैल्यू क्या है 4a, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ, देखो y और x के लिमिट्स के मदद से हमने यहाँ पे 4 इक्वेशंस बना दिए। अब इसके बाद का स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने यहाँ पे जो भी 4 इक्वेशंस बनाए ना, इन्हें हम ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ इस प्रकार, देखो ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई, ये तो हमारा पैराबोला का इक्वेशन ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई, ये तो हमारा पैराबोला का इक्वेशन है। और देखो हमारे पैराबोला का इक्वेशन कुछ इस प्रकार दिखेगा। ओके, ये हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई। ठीक है, अब देखो इसके बाद का हमारा इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स, ये भी तो हमारा पैराबोला का इक्वेशन ना, और ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन किस प्रकार दिखेगा, कुछ इस प्रकार। ओके, ये हमारा इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। ओके, यहाँ तक तो आपको ये बेसिक ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये तो पता ही है। ठीक है ना, अब देखो इसके बाद हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 का ही मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है हमारा y एक्सिस। ओके, यहाँ पे है हमारा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 4 इंटू ए। ओके, x इज इक्वल टू 4a को अगर हमें ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन पता है ना, हमारे यहाँ पे इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 4 इंटू ए, तो अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 इंटू ए लिखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a
इंटू 4a इज इक्वल टू 4a इंटू वाई। इसी का मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू है हमारा 4 इंटू ए। ठीक है, देखो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आई, y इज इक्वल टू 4a। और देखिए अगर हम इस इक्वेशन में अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में अगर हम x की वैल्यू 4a लिख दें तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 4 इंटू ए है। इसी का मतलब क्या हुआ, ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम ही है ना, ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको ये इस कलर में जो भी इक्वेशन है ये है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई, और आपको इस रेड कलर में जो भी इक्वेशन दिख रहा है ना ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर हमारी y की वैल्यू सेम है मतलब क्या, y इज इक्वल टू 4a। इसी का मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो पॉइंट है ना ये वाला, यहाँ पे हमारा पॉइंट है 4a, 4a। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू है 4a और y की भी वैल्यू है 4a। आ रही है बात समझ में? ओके, अब देखो हमें यहाँ पे जो भी 4 इक्वेशंस मिले थे ना उन्हें हमने यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखो अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो हमारा अब यहाँ पे कॉमन रीजन कौन सा है, हमारा यहाँ पे कॉमन रीजन कौन सा है, देखो ये वाला, ये जो हमने यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट किया है ना यही हमारे इस गिवन क्वेश्चन का कॉमन रीजन है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखो हमें यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। इसी का मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है इसी का मतलब ये हुआ कि हमें इस गिवन इंटीग्रेशन के फंक्शन को सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब देखो हम अगर हमें इसे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है तो हमें पता है कि एक्स की वैल्यू कुछ इस प्रकार चेंज होती है इसे। ओके, मतलब ही हॉरिजॉन्टली चेंज होती है। इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है ना, अब देखो अगर x का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, ओके, इस गिवन रीजन में x का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट, इसी का मतलब क्या, ये हमारा लाइन का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स। लेकिन देखो इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें यहाँ पे जो भी लिमिट्स की वैल्यू होगी वो x के ऊपर डिपेंड करेंगे ना। इसी का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, ये हमारा लोअर लिमिट की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए, ये हमारा लोअर लिमिट की वैल्यू बन जाएगी। आ रही है बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, देखो हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐड कर दी और इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, वही हमारा लोअर लिमिट होगा, और इस पॉइंट पे हमारा जो भी वैल्यू होगी वही हमारा अपर लिमिट होगा। अब देखो ये जो भी हमारा कर्व है ना ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है, और इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ay। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ay, तो यही हमारा अपर लिमिट बन जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ay। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे x के लोअर और अपर लिमिट की तो यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना, अब देखो हमने यहाँ पे x के लिमिट्स की तो वैल्यू यहाँ पे लिख दी, लेकिन अब हमें y की भी तो लिमिट की वैल्यू चाहिए ना। तो देखो अगर हमें y की लिमिट की वैल्यू चाहिए तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है y की वैल्यूज वर्टिकली चेंज होती है। ओके, और देखो इस गिवन कर्व में यहाँ से ये कर्व स्टार्ट हो रहा है और ये कर्व यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट बन गया 0। ओके, और यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या है 4a, तो यहाँ पे हमारा अपर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 4a। आ रही है बात समझ में? तो यही हमारे गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, यही हमारे गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आ रही बात समझ में? ओके, तो आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको सारी बातें और कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर आउट होते जाएंगे। तो देखिए अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो अभी तक हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ना उन सभी क्वेश्चंस में हमने सेम ही अप्रोच फॉलो किया है। इसी का मतलब क्या, देखो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन में दिखता है कि हमें इसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व करना है, तब हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें जो भी dy dx, ओके, dy dx या फिर dx dy का जो भी सीक्वेंस दिया गया है ना वो हम चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, हम चेक करेंगे कि हमें जो भी यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है वो सही है या नहीं है, और ये हम चेक किस प्रकार करेंगे, हम यहाँ पे देखो यहाँ पे अंदर वाले लिमिट के जो भी अंदर वाले इंटीग्रेशन के जो भी लिमिट्स की वैल्यू है ना
इनको ऑब्जर्व करके हम ये समझ में आ जाएगा कि इसे हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है या फिर इसे हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन में अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमारे अंदर वाले लिमिट की जो भी वैल्यू है ये एक्स के फंक्शन है। इसी का मतलब क्या हुआ, इसे हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है। आ रही बात समझ में? ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। ओके, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हमें डी एक्स डी वाई लिखा होता तब भी हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर यहाँ पे लिमिट की वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड करती है तो हमें इस क्वेश्चन को, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सबसे पहले इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, और अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस करने होंगे, ठीक है ना। अब देखो, इसके सेकंड स्टेप में हमारा स्टेप ये है कि हमारा जो भी गिवन इंटीग्रेशन का फंक्शन ना उसका हम चेंज ऑफ ऑर्डर कर देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे डी वाई डी एक्स है ना, तो उसका हमने डी एक्स डी वाई कर दिया और इस क्वेश्चन को जैसे कि वैसे ही लिख दिया। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहाँ पे कुछ फंक्शन होगा तो उसे भी हम एज इट इज लिख देंगे। आ रही है बात समझ में? उसके बाद देखो हमारा थर्ड स्टेप ये होता है कि जो हमारे डी एक्स और डी वाई के मतलब ही किया एक्स और वाई की जो भी लिमिट्स की वैल्यू दी गई ना उनके मदद से हम इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उसे ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो भी एक्स और वाई के दो इक्वेशंस आए हैं, मतलब ही क्या, टोटल 4 इक्वेशंस, उन टोटल 4 इक्वेशंस की मदद से हमें ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे और अकॉर्डिंगली अगर हमें इसे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐड कर देंगे, या फिर अगर हमें इस क्वेश्चन का सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है तो हम यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप ऐड कर देंगे। आ रही बात समझ में? ओके, तो कुछ इस प्रकार आपको इन गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तब आपको सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी वीडियो को यही पेंट करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।